वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है जिसका नाम है मैट्रिक्स ए, और जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसे हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे उनको हम इस तरह से ब्रैकेट में कवर करते हैं। दोनों साइड आपको ब्रैकेट नज़र आ रही होगी। और जो बीच में नंबर हैं मैट्रिक्स के 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 5, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। मैट्रिक्स नंबर की एक अरेंजमेंट होती है इस तरह की, जिसमें होती हैं रोज और कॉलम्स। अब इस तरह की जो ये वाली जो रो, इस तरह से अगर हम देखें रोज, इनको हम कहेंगे रोज। ये वाली फर्स्ट रो है, ये वाली सेकंड रो है, ये वाली थर्ड रो है। तो मैट्रिक्स में क्या होती हैं, रोज होंगी। इसे हम कहेंगे रो 1, ये होगी रो 2 और ये होगी रो 3। रो फर्स्ट में एलिमेंट्स आएंगे 4, 5 और 6। सेकंड रो में एलिमेंट्स आएंगे 7, 8 और 3। थर्ड रो में एलिमेंट्स आएंगे 2, 1 और 5। तो ये हो गई रोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में रोज भी हैं और साथ में कॉलम्स भी होते हैं। और उसी तरह से ये वाला होगा फर्स्ट कॉलम, ये वाला होगा सेकंड कॉलम और ये वाला होगा थर्ड कॉलम। इसको हम लिखेंगे ये वाला कॉलम नंबर 1, ये होगा कॉलम नंबर 2 और ये होगा थर्ड कॉलम। तो ये होती हैं मैट्रिक्स की रोज और कॉलम। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स ही हम ले लेते हैं फिर से। मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 4, 5, 6, 7, 8, 3 और थर्ड रो में थे 2, 1, 5। अब फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कहते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स में, मतलब कि जैसे ये ए अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n, और इसको हमने क्रॉस बोलना है, m क्रॉस n। तो अगर हम यहां पे देखें इस मैट्रिक्स में, जो m है ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। अब कॉलम्स और कौन से होते हैं, रोज कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब इसी सिमिलर मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 5, तो हम देख सकते हैं कि यहां पे कितनी रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3। तो m कितना आएगा, 3, मतलब कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। उसी तरह से कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम,
सेकंड वाला कॉलम, थर्ड वाला कॉलम, जे वाला फर्स्ट हो गया, जे सेकंड हो गया, जे थर्ड हो गया, तो n भी आएगा 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह हम बता सकते हैं कि किस मैट्रिक्स का कौन सा ऑर्डर होगा। तो हम देखेंगे क्या कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब फ्रेंड्स एक बात आपने और याद रखनी है, अब इसी मैट्रिक्स को, अब ये तो एक टाइप की मैंने आपको मैट्रिक्स बताई, अब अगर मैं इस तरह की मैट्रिक्स लिखता 4 5 6 7 8 3, अब अगर आपको कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वही m इंटू एन, m क्या रिप्रेजेंट करेगा, रोज, n क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम। रोज कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ऑर्डर इसका क्या होगा 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 2 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स के केस में ये होगा 2 क्रॉस 3 होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर एक मैट्रिक्स मैं इस तरह से ले लूं 4 7 2 5 8 1, अब हमें कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताओ, तो सेम प्रोसीजर है, हम देखेंगे कि कितनी इसमें रोज हैं और कितने इसमें कॉलम्स हैं। रोज अगर हम कैलकुलेट करें, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, उसी तरह से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, और m इंटू एन, रोज कितनी है, सॉरी फ्रेंड्स, रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 2, जे वाला फर्स्ट कॉलम है और जे वाला सेकंड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है रोज कि इसमें 3 रोज हैं और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स कि इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। मैट्रिक्स में जो नंबर्स हैं इनको हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कैसे हमने देखना है वो भी हमने किया। अब एक बात हम और कर लेते हैं कि ये जो एक मैट्रिक्स है 4 7 2 5 8 और 1, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ए आई जे। आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 जो होगा उसकी रो जो है फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। 5 जो है ये इस तरह से होगा 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसी तरह से 7 को अगर हम ले लें, 7 की कौन सी रो है, सेकंड, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो इस केस में इसके लिए ये इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, ठीक है। और आई बताएगा कि वो कौन सी रो में है और जे बताएगा कि वो कौन से कॉलम में है। जैसे जहाँ पे 7 का 2 1 होगा यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए जो है ये होगा सेकंड रो और सेकंड
कॉलम। उसी तरह से 2 भी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, और 1 होगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो ये बताता है हमें कि ये कौन सी, ये जो एलिमेंट है ये कौन सी पोजीशन पे है, यानी कि कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है। और उसको हम इस तरह से ए लिखते हैं, AIJ। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो थैंक यू।